जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब हिंदुस्तान पे राज करेगा क्या? और ये धर्म ध्वजा प्रतीक क्या है? देखिए, धर्म ध्वजा उस धर्म का प्रतीक है, वह धर्म जिसने भारत को धारण कर रखा है, संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है। धर्म की परिभाषा ध धातु से है। देखिए, समझना चाहिए, हमारे यहां संस्कृत में एक एक शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। धा धातु का अर्थ होता धारण करना, धैर्य शब्द इसी से है, धरती शब्द इसी से है, धारण शब्द इसी से है, और धर्म भी इसी से है, जिसे कहते हैं धारयात इति धर्मा। वह तत्व जिसने संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, वह धर्म है। और उसकी ध्वजा जो है, जो आपको उन कर्तव्यों का ध्यान दिलाती है जो इस संसार को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए उस ध्वजा में क्या है? सूर्य है, ओम है, यानी एटर्नल वॉइस। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, और कोविदार का वृक्ष है जो प्रकृति का प्रतीक है। और रंग क्या है? भगवा। भगवा रंग क्या? अग्नि का प्रतीक है। मतलब अगर इसको कहें, किसी को अन्यथा लगे तो लगे, अगर आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी है तो सिर्फ हमारा ही एक धार्मिक संस्कार ऐसा है जिसमें मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और हमारा ही एक अंतिम संस्कार भी ऐसा जहां मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। तो ये जो भगवा रंग है वो एनर्जी मास कन्वर्जन की उस एनर्जी का प्रतीक है। और इसको देख के हमें क्या याद आता है? पूरा भारत एकाकार होता है। आप में से शायद बहुतों को न पता हो, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, पर अयोध्या के राजा के देवता कहां विराजमान है? तमिलनाडु के रंगनाथ स्वामी मंदिर में, जो श्रीरंगम जिले में है। और जिनको राम का ईश्वर कहा जाता वो कहां है? रामेश्वरम में, दक्षिण में। इस ढंग से देश जुड़ता है। और इस रामचरित को अलग अलग भावों में, अलग अलग भाषाओं में कहा गया है। अगर बंगला में कृतिवास रामायण है, तो अगर आप देखें तो मलयालम में तमिल रामायण है, तो तमिल में कंब रामायण, कंबन रामायण है। मराठी में एकनाथ रामायण है। तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरुमुखी में रामावतार लिखा है। और हिंदी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। और फिर कंबोडिया, थाईलैंड से जेके रामाकिन तो छोड़िए, और एक मैं कहना चाहूंगा, जाके अभी चेक कर लीजिएगा, मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास। हॉन्डुरास एक दृश्य है, एक छोटा सा देश है अमेरिका में, उसमें एक मंकी गॉड की फोटो, और फोटो जानते कैसी है? घुटने के बल और गदा भी लिए हुए। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, हम लोग जब बचपन में थे और राम मंदिर का आंदोलन था, तब हम लोग कहते थे ये राम तो जन जन में व्याप्त है। तो हम कहते थे, जन जन के मन में राम रमे, और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। राजकुमार भाटी, उदयवीर सिंह, अवधेश प्रसाद, जितेंद्र दोरे, मेरे पास लिस्ट लंबी है, रविदास मेहरोत्रा, और मेरे पास लिस्ट लंबी है। उदयवीर सिंह कहते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आयोजन को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखती है। भारतीय जनता पार्टी का काम धार्मिक आयोजनों में राजनीति ढूंढना है और कुछ नहीं है। बीजेपी हर चीज को पॉलिटिकल इवेंट कर लेती है। राम भारतीय जनमानस के नायक हैं, बिल्कुल, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य के मुख्य पात्र हैं। राम के ऊपर जितना साहित्य लिखा गया दुनिया में किसी दूसरे पात्र के ऊपर नहीं लिखा गया। आदरणीय उदय प्रताप जी का मुझे छंद याद आता है कि राम पूरी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक वृत्त में मत डालिए, वो विश्व के कुटुंब के समान देखते रहे पूरी दुनिया को, ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके, ये आप कह रहे हैं, लेकिन दो वाक्य बोल रहा हूं, दो वाक्य बोल रहा हूं, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी दो वाक्य बोल रहा हूं। आपने कहा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और आपने ही बोला अभी इसका असर दूसरे राज्यों के चुनाव पे भी पड़ेगा। तो पहले तो आप ही तय कर लिए, अगर चुनाव पे असर पड़ेगा तो वो राजनीति है। राम जिसकी आस्था के प्रतीक, देखिए राम मंदिर से हमें इतना कुछ आप राम के बारे में कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस पर आपकी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, मैं बोलता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम दुनिया के पहले समाजवादी थे। जो समाजवाद के सिद्धांत हैं वो सारे राम के आदर्शों में मिलते हैं। राम गरीब के, कमजोर के हिमायती थे। राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने आदिवासियों को, वनवासियों को लेकर सेना बनाई, और जो उस समय का दुनिया का सबसे ताकतवर और तानाशाह आदमी था रावण, उसे हराया जाके
गरीबों के बल पे, यही समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन के समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे, हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई और मंदिर वही बनाया। शोएब भाई आपकी बारी है और सीधा आपके पास आता हूं मैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोज़गार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहाँ बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं सुनिए, फिर देख लो। चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है। ये जज्बाती हो जाना, सुनिए, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हाँ, जो कांग्रेस के पार्टी में मुसलमान है, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते। धार्मिक बुनियाद, राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहाँ से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूँ। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहाँ से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के अंदर 3 बीजेपी आईटी सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहां से बलात्कार होता है, उसके साथ जला दिया जाता, और उन जो करने वाले थे, जो यहां से गुनाहगार, उसको बचाने के लिए क्या क्या तंत्र किया। तो आप नाम तो रावण का लेते हैं, लेकिन सारे कर्म आप रावण वाले करते हैं। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो। रावण भी अगले 1 मिनट के अंदर, सुनिए, मानता था ना, वो भी बहुत कर्म कांड कराता था, मैंने भाटी जी से ही सुना है, बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था। लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, मतलब आपके प्रवक्ता, आपके बीजेपी के नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, ये बात नहीं है, आप केस बाई केस बोलो, सैद्धांतिक बात। मैं केस बाई पे केस कह रहा हूं, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो मैंने जोड़ लिया, मैंने सिर्फ पूछा 4 बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे हैं? मैंने इस्लाम है, इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला, ये इस्लाम है, इस्लाम में मत नहीं, जाइए। 4 बीवी संविधान में बोलेंगे? संविधान में नहीं है। न्यूयॉर्क पे 4 बीवी संविधान अरे में। न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे कैसे आप? आप टारगेट कर न्यूयॉर्क सकते पे क्या बोलेंगे? ये अभी आप अभी पूछ रहे थे, चौपाई का हलाला, जिक्र मैं आया। न्यूयॉर्क पे पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? अभी आप नहीं, संविधान में मान्यता प्राप्त है भाई, हलाला अभी आप संविधान में आश्रम था। में जाएंगे, मेहरम, आप न्यूयॉर्क पे जाएंगे, न्यूयॉर्क पे अरे करिए। संविधान की बात करो मेरे भाई। न्यूयॉर्क गलत है या सही? तुम्हारे लेवल की साइंस न्यूयॉर्क की बात गलत नहीं है ना या भाई। सही? अभी आप वहां तक न्यूयॉर्क नहीं गलत है पहुंचे। ये सही? अरे भाई, आप वहां तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर
अरे भाई एक संविधान की बात करो। एक चार हिंदू बीवी एक हिंदू हाँ मैं बता रहा हूँ चार बीवी ट्रिपल का तलाक ठीक है। पॉली एंड्रे में सुनिए, एक चार हिंदू बीवी, ट्रिपल एक तलाक, हिंदू लड़की हलाला, दो तेहराम, दो शादी भाई, करेगा। ठीक है ठीक है।